फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, कि मैटर करते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ लगे। द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जिस चीज़ की इंडस्ट्री है, मतलब जो उसमें चाहिए रॉ मटेरियल, वो कितनी दूर मिलता है, आसपास मिलना चाहिए रॉ मटेरियल, मतलब जिससे हम कुछ बनाएंगे वहाँ। तो रॉ मटेरियल जो चाहिए वो नज़दीक हो। लैंड, वाटर, लेबर, मतलब अच्छा खासा एरिया भी हो, वाटर सप्लाई भी हो, लेबर भी ऐसा मिल जाए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और सस्ता सस्ता लेबर मिल जाए। पावर, कैपिटल, मतलब बिजली भी रहनी चाहिए, कैपिटल पे पैसा भी इतना हमारे पास होगी वहाँ काम चला सके। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, सड़कें भी हों और मार्केट भी हो। इतनी सारी फैक्टर देखने पड़ते हैं कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। जब इंडस्ट्री लगाते हैं तो ये सारे फैक्टर पे फोकस करते हैं। इसमें कुछ फैक्टर तो होने चाहिए, मान लो सारे ना हो तो कुछ तो होना नज़दीक, या कुछ तो हो अपने हाथ में, तभी इंडस्ट्री वहाँ लगेगी। मतलब वहाँ मार्केट ही नहीं है, वहाँ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही नहीं है, तो इंडस्ट्री लगाने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए इंडस्ट्री शहरों में लगती है कि वहाँ सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव लाइक सब्सिडाइज पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। देखो, बैकवर्ड एरिया में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, बिजली की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ कोई इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता। तो गवर्नमेंट को लगता है ये एरिया पिछड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ इंडस्ट्री लेके आनी है। तो जो गवर्नमेंट है सब्सिडी देती है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ उसे सस्ती देगी, उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटी देगी, या कुछ ना कुछ ऐसा देगा कि उन्हें फ़ायदा हो, तो इंडस्ट्री वहाँ लगे। कि सब वहाँ चाहे कि हमारा फ़ायदा होगा तो हम वहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लेड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़। डेफिनेटली होगा, जहाँ इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगेगी, तो वहाँ काम करने के लिए लेबर चाहिए, और लेबर आसपास के ही होंगे सब। तो वहाँ एरिया, अब आसपास के लोगों को काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो डेवलपमेंट हो जाएगा उस एरिया का। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट भी होता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। क्या होता है, कुछ सामान रॉ मटेरियल लिया, उसे प्रोसेस किया और नया मटेरियल बना के बाहर भेज दिया। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इन सभी में पैसा लगता है, सभी को काउंट करना जरूरी है क्योंकि सभी में पैसा लग रहा है। द प्रोसेस इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कंपनी की फैक्ट्री के अंदर गया और फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर आया, तो बीच में सारे में प्रोसेस हुआ। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट। जो बन के बाहर आया, वो बेचने के बाद जो पैसा आया, वो पैसा हुआ कंपनी का या फैक्ट्री का। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में भी कॉटन। अगर कोई कपड़े वाली इंडस्ट्री है तो उसमें इनपुट कॉटन होगा, ह्यूमन लेबर होगा, फैक्ट्री होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा। द प्रोसेसिंग होगी, कॉटन की गिनिंग होगी, स्पिनिंग होगी, वीविंग होगी, डाइंग होगी एंड प्रिंटिंग होगी। आउटपुट क्या होगा, शर्ट, टी शर्ट, ये सब। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर। इंडस्ट्रियल रीजन मतलब वहाँ कई सारे इंडस्ट्री एक ही एरिया में है, एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरिया नियर सी पोर्ट। सी पोर्ट के नज़दीक भी होंगे क्योंकि सामान आसानी से बाहर भेजा जा सके, एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड। इंडिया इंडिया हैज़ सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, एंड द कोलाम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो इंडिया की ये मेन इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी कभी कभी हो जाते हैं, जहाँ इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ की पब्लिक को वो ख़त्म भी कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट या डिजास्टर मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेल्योर और इररेस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मटेरियल। मतलब ये डिजास्टर जब जब होंगे जहाँ पर वो हैजार्डस खतरनाक मटेरियल यूज़ हो रहा होगा,
और उसकी हैंडलिंग प्रॉपरली ना हो, जैसे कि इंडिया में हुआ था एक बार। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अकर्ड इन भोपाल 3 दिसंबर 1984 को अराउंड 3 AM मॉर्निंग में। भोपाल गैस ट्रेजेडी से कहते हैं, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह पर लगभग आ ही जाता है। तो 3 दिसंबर 1984 को 3 बजे सुबह भोपाल में हुआ था ये। फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री में लीक हो गया था कुछ। इट वाज ए टेक्निकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मेथिल आइसोसाइनेट वाज along with hydrogen cyanide and other reaction product leaked out of the pesticide factory। ये पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, मतलब जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज होते हैं ना खेती में, उसकी फैक्ट्री थी। उससे ये चीज़ें जो था ये गैस के फॉर्म में लीक हो गया। पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। द ऑफिशियल डेथ जब काउंट हुई तो 3,500 के आसपास ही 1989 में बताया गया, बट हुई तो ज़्यादा ही होंगी। तो थाउजेंड्स हु सर्वाइव स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मोर एलिमेंट लाइक, पहले जो मरे तो मरे, पर जो उसके बाद जो जिंदा रह गए उन्हें बहुत सारी बीमारी हो गई, जैसे ब्लाइंडनेस हो गई, इम्पेयर्ड, इनका जो इम्यून सिस्टम था वो ख़राब हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया, मतलब वो भी बीमार हो गए जो बचे कुचे थे। तो भोपाल को बर्बाद कर दिया इसने। एक अनदर इंसिडेंट हुआ, ये होगा 23 दिसंबर 2005 को, ये हुआ था चाइना में। इसमें 243 पीपल डाइड, 9,000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर इवैक्यूएटेड। मतलब दूसरी जगह भेज दिया गया था उन्हें। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। दोज हु कुड नॉट escape in time suffers burns to their eye, skin, lungs from the gas। तो ऐसे ही हादसे हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के फ़ायदे हैं, अगर कुछ हैजार्डस सब्सटेंस यूज हो रहा है तो नुकसान भी हो सकते हैं। रिस्क रिडक्शन मेजर क्या लिए जा सकते हैं? जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया है शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। देखो इंडस्ट्री एकदम वहाँ नहीं लगानी चाहिए जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रह रही हो, जो रेजिडेंशियल एरिया हो वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए, इंडस्ट्री थोड़ी दूर लगानी चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द वेसिनिटी, जो आसपास रह रहे हैं ऑफ इंडस्ट्रीज, शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन और हैजार्डस सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट अकर। जो आसपास लोग रह रहे हैं ना, उन्हें आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ क्या क्या है और क्या क्या नुकसान हो सकता है और उससे क्या क्या बचाव पॉसिबल है। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। स्टोरेज कैपेसिटी जो टॉक्सिक सब्सटेंस की ये लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आप स्टोर कर लो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। पोल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड, मतलब पोल्यूशन भी ना हो, तो रिस्क भी रिडक्शन करना ही पड़ेगा इंडस्ट्रीज़ में।